नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और उस टॉपिक का नाम है कारक प्रकरण। उस टॉपिक का नाम कारक प्रकरण है और आपसे मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे वर्णों की उत्पत्ति माहेश्वर सूत्रों से हुई थी, क्योंकि वर्णों के आधार पर हम किसी व्याकरण को प्रारंभ करते हैं, लेकिन उसका उच्चतम स्तर होता है वह कारक प्रकरण होता है। क्योंकि यहाँ जो विद्वान हैं, विद्यार्थी होते हैं, पूरे वाक्य को, हिंदी वाक्य को संस्कृत में ट्रांसलेट करते हैं, अनुवादित करते हैं। इसलिए ये जो टॉपिक होता है ये भाषा का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ कहा जाता है। सबसे पहले बच्चों बता दूं, सबसे पहले इसका प्रारंभ करने से पहले कि कारक शब्द है, इसकी सबसे पहले मैं व्युत्पत्ति, बता देता हूं। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उत्पत्ति देखते हैं बच्चों। तो इसमें देखेंगे क्री धातु के साथ डबल प्रत्यय करने पर कारक शब्द निष्पन्न होता है। अब बात आती है डबल प्रत्यय का क्या कार्य होता है, तो इसका एक सूत्र आपने सुना होगा, युगोर नाकौ सूत्र। ये भू को, जो भू है, भू का अक करने वाला होता है, और स्त्रीलिंग में इका और अम, नपुंसकलिंग पुल्लिंग में अक होता है इसका शेष, स्त्रीलिंग में इका और नपुंसकलिंग में अम शेष रहता है। अब देखते हैं बच्चों, क्री धातु में वृद्धि होगी, उपधा की वृद्धि करने पर कार शब्द बनकर तैयार होता है, और उसमें जो डबल प्रत्यय है, सबसे पहले इस बात को ध्यान दे लेना, जो डबल प्रत्यय का ला है, इस ला का एक सूत्र पड़ा हुआ लसक्व तद्धिति, सुना होगा बच्चों, ये सूत्र है लसक्व तद्धिति। लसक्व तद्धिति का अर्थ होता है ला और सा और का मतलब है का वर्ग, ला और सा और का वर्ग का लोप हो जाता है, ला सा और का वर्ग का लोप हो जाता है। जो ये ला है इसका लोप हो गया इत संज्ञा से, तस्य लोप के द्वारा उसका लोप हो गया, और जो भू है, भू का क्या बनता है बच्चों, पुल्लिंग में अक बनता है, स्त्रीलिंग में इका बनता है, नपुंसकलिंग में अम बनता है। इसलिए अक होके शब्द निष्पन्न होता है कारक। कारक अर्थात करने वाला, कारक अर्थात करने वाला होता है बच्चों। अब इसके बाद में आगे बढ़ता हूं इसकी परिभाषा की ओर। इसके बाद में देखते हैं बच्चों इसकी परिभाषा, क्री धातु के साथ में होती है। परिभाषा है क्रिया को जो करता है, क्रिया को जो करता है वह कारक कहलाता है, क्रिया को जो करता है वह कारक कहलाता है। जैसे कि यहां स्पष्ट किए देता हूं, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया को जो उत्पन्न करता है उसे हम कारक कहते हैं। इसके बाद देखते हैं इसके कारक के प्रकार। कारक के प्रकारों में आपको एक श्लोक ही है, इसको ध्यान रखना होगा। कर्ता
कर्मं च करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानम अधिकरणम इत्याहु कारकानि सत्। ध्यान दीजिए बच्चों, इस श्लोक की ओर ध्यान दीजिए। इसमें स्पष्ट हो रहा है कितने कारकों की संख्या है, आपको अपने आप ज्ञात हो जाएगी। मैं दोबारा से बोलता हूं, कर्ता कर्मं च करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानम् अधिकरणम् इति आहु कारकाणि षट्। अर्थात कारकों की संख्या 6 मानी गई है। कारकों की संख्या कितनी मानी है बच्चों? 6 मानी गई है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 कर्ता कारक, नंबर 2 कर्म कारक, नंबर 3 करण कारक, नंबर 4 संप्रदान कारक, नंबर 5 अपादान कारक और नंबर 6 अधिकरण कारक। ध्यान दीजिए बच्चों, संस्कृत में विभक्तियां 7 मानी गई हैं। संस्कृत में विभक्तियां कितनी मानी बच्चों? 7। कौन सी? प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। विभक्तियां 7 होती हैं, लेकिन एक बात ध्यान देना बच्चों, ये जो षष्ठी विभक्ति है जिसे हम संबंध विभक्ति कहते हैं, कारक नहीं कहते बच्चों, संबंध विभक्ति कहते हैं, इसे हम कारकों की श्रेणी में नहीं मानते। कारकों की श्रेणी में कौन से नहीं मानते? प्रश्न बन जाता है, इसमें से ही बन जाए तो बता दें, कर्म, करण, संप्रदान और षष्ठी संबंध, संप्रदान और संबंध। तो आपको स्पष्ट उत्तर पता लगना चाहिए कि कारकों की संख्या 6 होती है, लेकिन संबंध विभक्ति को कारकों की श्रेणी से अलग रखा है। उसका कारण भी बताऊंगा। उसका कारण सीधा सीधा है कि इसमें षष्ठी संबंध में जो क्रिया होती है उसका सीधा संबंध कर्ता से नहीं होता, अप्रत्यक्ष संबंध होता है। उसका संबंध अप्रत्यक्ष होता है, इसलिए यहाँ इसको कारकों की श्रेणी से बाहर माना गया है। इसलिए इनको कारकों की संख्या 6 मानी गई है, जबकि विभक्तियों की संख्या 7 मानी गई है। कारक 7 होने चाहिए थे, लेकिन इसी वजह से संबंध विभक्ति को कारकों में नहीं माना, इस वजह से कारकों की संख्या 6। जैसे एक और अलग तरीके से रथस्य पुत्रः रामः ग्रामे निवसति। ध्यान देना बच्चों, यहाँ जो निवसति है वो राम के लिए आया है, लेकिन उससे पहले दशरथ का पुत्र है। कुल मिला के ये जो क्रिया है, पहले इसकी छानबीन और उसके बाद में इस तक पहुंचेगी। इसलिए सीधा संबंध कर्ता से सीधा डायरेक्ट संबंध ना हो करके इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष
संबंध होता है। यहाँ जो दशरथ है वह किसका शब्द है? राम का है। दशरथ का पुत्र राम, दशरथ का पुत्र राम। इस कारण से मैं आपको बता दूं, अप्रत्यक्ष संबंध होने के कारण क्रिया के साथ अप्रत्यक्ष संबंध होने के कारण, क्रिया के साथ अप्रत्यक्ष संबंध होने के कारण षष्ठी विभक्ति संबंध विभक्ति को कारकों की श्रेणी से बाहर किया है और इसीलिए कारकों की संख्या 6 होती है। अब आगे चलता हूं बच्चों, मैं आपके लिए विभक्तियां बताता हूं। सबसे पहले एक तालिका बनाता हूं आपके लिए। यहां विभक्ति, इस जगह पर कारक और इस जगह पर चिन्ह। सबसे पहले प्रथमा विभक्ति, जो प्रथमा विभक्ति होती है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं और उसका चिन्ह भी इस तरह से होता है, ने। इसके बाद द्वितीया विभक्ति, इसको कहते हैं कर्म कारक और इसका चिन्ह प्रदर्शित होता है को। इसके बाद तृतीया विभक्ति, इसको कहते हैं करण कारक से अथवा जहां द्वारा लग जाए उससे ये चिन्ह प्रदर्शित होता है। इसके बाद में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान, संप्रदान के लिए। आगे चलते हैं पंचमी विभक्ति अपादान से, और षष्ठी केवल विभक्ति है, संबंध बोलते हैं कारक नहीं, संबंध है। यहां लिखे भी देता हूं कारक नहीं, संबंध विभक्ति है कारक नहीं। चिन्ह इसके का, की, के अथवा रा, री और रे ऐसे चिन्हों से प्रदर्शित किया जाता है। और अंतिम है सप्तमी विभक्ति और उसे बोलते हैं अधिकरण कारक। इसका चिन्ह होता है मैं, पे अथवा पर। ये आपको मैंने कारकों की एक तालिका बनाई है। अब देखते हैं बच्चों, अब विभक्ति कितने प्रकार की होती है। अब विभक्ति के भेद, विभक्ति के भेद, और मैं आपको बता दूं विभक्ति होती है द्विधा, विभक्तियां होती हैं द्विधा। पहली होती है, आपको बता दूंगा बच्चों, कारक विभक्ति। एक होती है कारक विभक्ति और दूसरी होती है उपपद विभक्ति। समझने की बात है बच्चों, इसको अच्छी तरह से आप अपने मनन चिंतन कर लेना इस बात पर कि विभक्ति के दो स्वरूप होते हैं। एक कारक विभक्ति मानी जाती है और एक उपपद विभक्ति मानी जाती है। ध्यान देने की बात यह है, जो कारक विभक्ति होती है बेटा, वो क्रिया को ध्यान में रखकर संज्ञा या सर्वनाम में, क्रिया को यहां ध्यान कर लेना, क्रिया को ध्यान में रखकर संज्ञा या सर्वनाम में जो विभक्ति लगाई जाती है, क्रिया को ध्यान में रखकर जो संज्ञा या सर्वनाम में
विभक्ति लगाई जाती है वह कारक विभक्ति होती है। ध्यान दे लेना बच्चों अच्छी तरह से। ये बात यहां स्पष्ट की जा रही है कि विभक्ति के दो स्वरूप होते हैं और वे दो स्वरूप भी मैंने आपको बताए। पहला स्वरूप होता है कारक विभक्ति और दूसरा स्वरूप होता है उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति को मैंने स्पष्ट कर दिया है। कारक विभक्ति की परिभाषा क्या है, कारक विभक्ति के नियम सूत्र क्या है कि क्रिया को ध्यान में रखकर, ध्यान दे लेना इस बात पर बच्चों, क्रिया को ध्यान में रखकर संज्ञा अथवा कोई सर्वनाम के साथ में जो विभक्ति लगाई जाती है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो विभक्ति लगाई जाती है उसे कारक विभक्ति कहते हैं। तो स्पष्ट आई होगी बेटा, अच्छी तरह से ध्यान दे लेना। क्रिया को ध्यान, जो क्रिया को ध्यान में रख करके संज्ञा या सर्वनाम में विभक्ति लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं बच्चों, कारक विभक्ति। स्पष्ट किए देता हूं। अब आते हैं उपपद विभक्ति पर। उपपद विभक्ति के बारे में कुछ विशेष अव्यय ध्यान दे लेना बच्चों। कुछ विशेष अव्यय को ध्यान में रखकर संज्ञा या सर्वनाम में विभक्ति लगाई जाती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। पूरी कोशिश करता हूं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की। जो भी पढ़ाता हूं क्लियर कॉन्सेप्ट करके चलता हूं, कहीं भी कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। आज तक आपने यदि इस टॉपिक को, इस प्रकरण को, इस बिंदु को यदि नहीं समझा हो, आज मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि विभक्ति के दो स्वरूप होते हैं। एक स्वरूप होता है कारक विभक्ति का और दूसरा स्वरूप होता है उपपद विभक्ति का। कारक विभक्ति का आधार होता है, वह क्या होता है, क्रिया का। वो क्रिया के आधार पर संज्ञा या सर्वनाम में रखती है बच्चों। और जो उपपद विभक्ति होती है वहां मैंने बता दिया कुछ विशेष अव्यय, इसको अंडरलाइन कर दिया है, अच्छी तरह से देख लेना। कुछ विशेष अव्यय होते हैं, उनको ध्यान में रख करके संज्ञा या सर्वनाम में जो विभक्ति लगाई जाती है उसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अभी एक उदाहरण देता हूं, जैसे कि यहां इसका उदाहरण दे देता हूं पहले आपको। जैसे ये कह दूं मैं, रामम नमस्करोति, रामम नमस्करोति। यहां ध्यान दे लेना बच्चों स्पष्ट, ये संज्ञा या सर्वनाम, यानी ये क्या है, संज्ञा है। इस संज्ञा में कौन सी विभक्ति लगी है बच्चों, द्वितीय विभक्ति लगी है। यहां संज्ञा में कौन सी विभक्ति लगी है बच्चों, द्वितीय विभक्ति लगी है। इसलिए नमस्करोति में, नमस्करोति के कारण राम को नमस्कार करता है, राम को नमस्कार करता है, इसलिए कारक विभक्ति बता रहा हूं आपके लिए। इसलिए यही जगह पर रामम नमस्करोति शब्द आया है, नमस्करो। अब मैं इधर को इसी समतुल्य इसके उदाहरण में इधर पेश कर रहा हूं, इससे स्पष्ट स्थिति हो जाएगी। रामाय नमः, ध्यान कर लेना बच्चों, स्पष्ट स्थिति हो गई होगी। बिल्कुल लिखते ही समझ में आया होगा कि यहाँ जो नम है क्या है, यह एक विशेष क्या है बेटा, अव्यय है। विशेष क्या है बच्चों, अव्यय है। विशेष अव्यय के कारण ही इस राम में चतुर्थी विभक्ति आई है। विशेष अव्यय के कारण राम में चतुर्थी विभक्ति आई है, और चतुर्थी विभक्ति आने के कारण ही इसमें चतुर्थी विभक्ति नमः के योग के कारण उसको हम उपपद विभक्ति कहते हैं। यहाँ नमस्करोति तो क्रिया इधर भी है, यहाँ भी है नमः, लेकिन यहाँ जो कारक विभक्ति है ये क्या कहती है, क्रिया को ध्यान में रखना। ध्यान करना बेटा, ये क्रिया कौन सी है, करोति। ध्यान कर लेना बच्चों, हर जगह इस तरह की जो जानकारियां हैं कभी नहीं मिलेंगी। करोति क्रिया के कारण ही यहाँ
राम में द्वितीय विभक्ति आई है। नम है अव्यय के कारण ही यहाँ राम में चतुर्थी विभक्ति आई है। ये क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा, आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब मैं आगे और बढ़ता हूं इसके बारे में। उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलियसी। महत्वपूर्ण बात है बच्चों, इसको बिल्कुल स्पष्ट कर लेना। मैंने अभी अभी आपको क्षण भर पहले आपको बताया था विभक्ति के दो स्वरूप, कारक विभक्ति, उपपद विभक्ति। तो अब ये प्रश्न उठता है कि यदि किसी वाक्य में, यदि किसी एक वाक्य में उपपद विभक्ति का भी समावेश हो, उपपद विभक्ति का भी समावेश हो जाए और कारक विभक्ति का भी समावेश हो जाए, तो हम असमंजस की स्थिति में आ जाएंगे कि हमें किसके आधार पर, उपपद विभक्ति के आधार पर वाक्य बनाना चाहिए अथवा कारक विभक्ति के आधार पर सेंटेंस या वाक्य बनाना चाहिए। इस समस्या का समाधान करने के लिए हमारे जो विद्वान हैं उन्होंने एक पंक्ति कही है, उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलियसी। अर्थात स्पष्ट किया है कि उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवान मानी जाती है। उपपद विभक्ति से ताकतशाली, शक्तिशाली या बलवान या जिसके आदेश का पालन हमें करना ही होगा, तो वो कौन सी है? कारक विभक्ति। कारक विभक्ति के आधार पर हम सेंटेंस को बनाएंगे, तो वहां जो निर्बल है उपपद विभक्ति को मानेंगे। स्पष्ट समझ में आई? तो आ गई होगी बच्चों बात। जैसे कि मैंने आपको पहले भी तो बताया था, यहां दो सेंटेंस हुए थे, रामम नमस्करोति और अगला है रामाय नमः। दो सेंटेंस है। ये किसके आधार पर है? ये किसके आधार पर आपको स्पष्ट पहले ही पता चला। ये किसके आधार पर है? कारक विभक्ति के आधार पर है। ये किसके आधार पर? उपपद विभक्ति के आधार पर है। इसलिए इन दोनों सेंटेंसों में और इन दोनों वाक्यों में बलवान कौन सा माना जाएगा? जिसके आदेश का पालन करना होगा, तो उसका बलवान का कारण ये रामम नमस्करोति। इसको कभी हम ये आ जाने पर, सेंटेंस में ये अव्यय आ जाने पर, विशेष अव्यय आ जाने पर और यही इधर सेंटेंस आ जाने पर हमें इसको बलवान माना जाएगा। अब देखिए बच्चों, मैं आपको आगे ले चलता हूं प्रथमा विभक्ति की। आगे ले चलता हूं बच्चों प्रथमा विभक्ति कहते हैं इसे कर्ता कारक और इसका चिन्ह होता है बच्चों ने। कहां कहां कौन कौन सी परिस्थितियां आती हैं जहां हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, आज बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट करूंगा, बिल्कुल स्थिति स्पष्ट कर दूंगा। तो आप सबसे पहले एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, वो उसे मैं लिखता हूं, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथम। सूत्र है, बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा आपके दिमाग में आज आ जाए, आज के बाद कोई समस्या न रहे। देखिए बच्चों, प्रातिपदिकार्थ, पहला तो यहां इस बात को समझना होगा प्रातिपदिकार्थ क्या है, और दूसरा आपको इसके बारे में समझाना लिंग, और अगला परिमाण और नंबर 4 है आपका वचन। यदि इनके बारे में आपने स्थिति को स्पष्ट कर लिया, आज के बाद कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए प्रातिपदिकार्थ,
प्रातिपदिक होता क्या है? प्रातिपदिक का अर्थ होता है बच्चों जिसमें हमने सुबंत प्रत्ययों को नहीं लगाया। सुक्ति, सुबंत और तिगंत प्रत्यय। ध्यान रखिए बच्चों, जब कोई सेंटेंस होता है, कोई ये क्या है, शब्द है बच्चों, इसको हम प्रातिपदिक कह सकते हैं। प्रातिपदिक ये क्या है बच्चों? प्रातिपदिक है। यदि इस पद में मैं सुप अथवा तिंग प्रत्ययों को लगा दूं, ये क्या है बच्चों? प्रत्यय है। ये क्या है? सुप और तिंग क्या है? प्रत्यय है, जो किसी शब्द के पीछे जोड़ करके उसमें विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे सुप में आते हैं सु, औ, जस, अम और सर, ता, भ्याम, व्यस, ही, भ्याम, बस, यसी, भ्याम, बस, ये तो। और तिंग है तिप, तस, जी, सिप, थस्त है, निप, बस, बस, ये धातु रूप बनाने के काम आते हैं बच्चों। ये धातु निर्माण के काम आते हैं। जैसे कि पठती, पठतः, पठंती, पठसी, पठतः, पठत, इनका निर्माण होता है तिंग प्रत्ययों का धातु निर्माण में। और ये जो प्रत्यय होते हैं, सुप प्रत्यय होते हैं, ये शब्द निर्माण में काम आते हैं। शब्द निर्माण में जैसे राम शब्द के रूप बनाने हैं, हरि के, गुरु के इत्यादि जो रूप बनते हैं, शब्द रूप बनते हैं, वो सुप प्रत्ययों के आधार पर बनते हैं। और जो धातु रूप बनते हैं वो तिंग प्रत्ययों के आधार पर। तो यहाँ मैं शब्द बता दूं, ये राम शब्द है, प्रातिपदिक है, अर्थात इसमें कोई भी विभक्ति नहीं लगी है। और आपने सुना होगा, एक सूत्र सुना होगा, सुक्ति अंतम पदम। सुक्ति अंतम पदम अर्थात पद संज्ञा सुप और तिंग के आ जाने पर शब्द में सुक्ति अंतम पदम, पदम पद को माना जाएगा। इसमें सुप अथवा तिंग प्रत्यय लग जाए तो उसे हम पद कहेंगे और इसे क्या कहेंगे? प्रातिपदिक कहेंगे। इस प्रातिपदिक में जो भी लग जाती है, जो भी सुप या तिंग प्रत्यय लग जाते हैं, तब उसकी क्या होती है? पद संज्ञा हो जाती है। और पद संज्ञा होने के बाद में वह विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। जैसे कि मैं बता दूं बच्चों, राम शब्द में सु प्रत्यय लग गया। इस तरह से कौन सा रूप सिद्ध हुआ? रामः। इसमें और इसमें अंतर है बच्चों, ध्यान दे लेना। ये प्रातिपदिक हुआ और ये पद बन के तैयार हुआ, क्योंकि प्रथमा विभक्ति का एक वचन का प्रयोग हुआ है इसमें, इसलिए यहाँ इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो मैं एक बात बता दूं, प्रातिपदिकार्थ का अर्थ होता है जैसे रामः, कृष्णः, श्री, इन सब में क्या है बच्चों? विभक्ति का प्रयोग हुआ है, प्रथमा का प्रयोग हुआ है। इसलिए ये स्पष्ट कर लेना, प्रातिपदिकार्थ का अर्थ होता है जब प्रातिपदिक में हम सुप और तिंग प्रत्ययों को लगाकर जो पद बना देते हैं तो वह प्रातिपदिक से पद बन जाता है। और जैसे कि राम में कौन सी धातु है? रम धातु है। कृष्ण में कौन सी धातु है? कृष धातु है, खींचने के कारण है। तो इस तरह से ये प्रातिपदिक का अर्थ हुआ। अब चलता हूं बच्चों, तो इसके बाद में चलते हैं बच्चों लिंग। संस्कृत में 3 लिंग हैं जिनको आप अच्छी भली प्रकार जानते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और तीसरी होती है नपुंसक लिंग। 3 लिंगों में बटा हुआ है। जैसे कि लिंग का निर्धारण होता है वो भी प्रथमा विभक्ति के आधार पर होता है। लिंग निर्धारण करते समय प्रथमा विभक्ति को पहले लगाना पड़ता है। जैसे कि मैं एक शब्द लिख दूं आपके पास में तटः, यदि तटः शब्द लिख दूं तो आप स्पष्ट समझ जाएंगे यह किसका शब्द है? पुल्लिंग का शब्द है। तटी शब्द लिख दूं, स्त्रीलिंग का शब्द है, प्रथमा विभक्ति है। और तटम लिख दूं तो ये नपुंसक लिंग का शब्द है। कहने का भाव मेरा है, लिंग निर्धारण करने में भी सबसे पहले प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। इसके बाद चलता हूं बच्चों परिमाण। परिमाण का अर्थ होता है माप या तोल। जहां माप तोल का आधार बन जाए तो उसमें सबसे पहले क्या बच्चों? प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होगा। माप तोल में जैसे उदाहरण दे देता हूं। एक उदाहरण है द्रोणो ब्रीही। द्रोणो ब्रीही, ब्रीही माने होता है बच्चों धान, और द्रोणों का अर्थ होता है परिमाप में जैसे
20 केजी कोई धान है। तो वैसे मूलतः ये द्रोणो नामों के शब्द क्या है, द्रोण है, ये द्रोण है क्योंकि यहाँ उत्तर विसर्ग के अनुसार ओ बना है, विसर्ग का ऊ बना और ऊ के बाद में गुण आदेश होकर के ओ बना है, इसलिए द्रोणो व्रीहि लिखा जाता है। बाकी इसका मतलब जो होता है लगभग परिमाप में भार में 20 केजी और व्रीहि का अर्थ होता है धान। तो यहाँ जो द्रोण है शब्द आया है ये भार मापतोल के कारण आया है और इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे चलता हूं बच्चों में वचन के बारे में ध्यान दे लेना। संस्कृत में 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ध्यान दे लेना बच्चों, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वचन के कितने प्रकार है संस्कृत में? 3 प्रकार है बच्चों। एक वचन जैसे कि एक है, पुल्लिंग का स्पष्ट है, यदि स्त्रीलिंग का हो एका, 2 मिल दे यहां 2 और वह। तो ध्यान दे लेना, एक वचन स्पष्ट करने में 2 वचन और बहुवचन स्पष्ट करने में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ये स्पष्ट क्लियर आया होगा समझ में। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। अब चलता हूं बच्चों, दूसरा आता है स्वतंत्र कर्तायाम प्रथमा। स्वतंत्र कर्तायाम प्रथमा अर्थात क्रिया को करने में कर्ता स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होने के कारण उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्रिया को करने में स्वतंत्रता होने के कारण यहां लिख देता हूं, क्रिया को करने में कर्ता स्वतंत्र होता है, अतः कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि राम पढ़ता है, पढ़ना क्या बच्चों? क्रिया है। राम को करता है तो ये क्रिया है किसके अनुसार? राम कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार। इसलिए क्या बनता है बच्चों? रामः पठति। स्पष्ट आई होगी स्थिति समझ में। देखिए बच्चों, अब तीसरे नंबर का होता है संबोधनचय। संबोधनचय का मतलब संबोधन में भी और संबोधन में भी प्रथमा ही विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात मैंने लिख भी दिया है, संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अरे बालको तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये बालको बहुवचन का है और ये जो बालको है बहुवचन का है और प्रथम पुरुष का है। प्रथम पुरुष के बहुवचन में अरे बालकः, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति का अरे बालका। तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ तुम से मतलब है, यहाँ बहुवचन है तो इधर भी बहुवचन होगा, तो इसलिए तुम का अर्थ होता है इस जगह पर यूयम। तो यूयम कुत्र गच्छत, क्रिया भी मध्यम पुरुष के बहुवचन की है। जैसे अगला है अरे बालक तुम क्या कर रहे हो, तो अरे बालक बालक है, यहाँ प्रथम पुरुष का ही है, एक वचन का है, अरे बालकः प्रथमा विभक्ति का ही है, प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। त्वं किं करोषि, इस तरह से आपकी यहाँ प्रथमा विभक्ति पूरी होती है। अगली वीडियो में मैं आपके लिए कर्म कारक को तुरंत लाता हूँ। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूँ आपसे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।